Hello बच्चों, let's see the question. The question is read the following statements and find out the incorrect statement. यहाँ पे हमसे बोला है कि इनमें यहाँ पे हमें statements read करना है और जो incorrect statement है वो यहाँ पे बताना है. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट में लिखेंगे कॉकरोच, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कॉकरोच. कॉकरोच जो होता है वो आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है. इट बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा. यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट देखें तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि मोज़ाइक विजन इज कॉमन ड्यूरिंग नाइट, हेंस कॉल्ड नॉक्टर्नल विजन. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारा. अगर हम लोग यहाँ पे कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच जो है उसमें हमें यहाँ पे मोज़ाइक विजन देखने को मिलता है. अब हमें यहाँ पे इसमें मोज़ाइक विजन क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि जो कॉकरोच होता है उसमें यहाँ पे कंपाउंड आइज प्रेजेंट होते हैं. दे हैव कंपाउंड आइज, और ये जो कंपाउंड आइज होती है दे हैव 2000 ओमाटीरिया. दे हैव 2000 ओमाटीरिया, और यहाँ पे ये मल्टीपल इमेजेस का फॉर्मेशन करती हैं, जिस वजह से यहाँ पे कॉकरोच में हमें मोज़ाइक विजन देखने को मिलता है. तो यहाँ पे जो विजन ड्यूरिंग नाइट होता है, जो विजन ड्यूरिंग नाइट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं नॉक्टर्नल विजन. विजन ड्यूरिंग नाइट इज नोन एज नॉक्टर्नल विजन. तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो लिखा है इन कॉकरोच ब्रेन सप्लाइज नर्व्स टू एंटीना एंड कंपाउंड आइज. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है. अगर हम लोग यहाँ पे कॉकरोच की बात करें तो उनका जो ब्रेन होता है वो यहाँ पे नर्व सप्लाई करता है. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट ब्रेन सप्लाइज द नर्व्स. वो यहाँ पे नर्व सप्लाई करता है टू द एंटीना. कॉकरोच में जो एंटीना प्रेजेंट होता है उसमें यहाँ पे ये नर्व्स को सप्लाई करता है. एंड ऑल्सो कंपाउंड आइज. कंपाउंड आइज जो होते हैं उसमें भी ब्रेन जो है वो नर्व्स को सप्लाई करता है. और ये जो कंपाउंड आइज है ये यहाँ पे मोज़ाइक विजन को प्रोवाइड करती हैं. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट को देखें तो उसमें लिखा है कि फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन इन कॉकरोच. तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉकरोच की बात करें तो जो कॉकरोच में जो फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स एंड जो यहाँ पे यूरिकोस ग्लैंड होते हैं वो सारे ही यहाँ पे एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. एंड यूरिकोस ग्लैंड्स दे ऑल हेल्प इन एक्सक्रीशन. तो एक्सक्रीशन जो प्रोसेस होता है उसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है. यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट वेस्ट इज आउट ऑफ बॉडी. एक्सक्रीशन का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट देखें तो लिखा है कि मेल कॉकरोच बेयर्स वन पेयर ऑफ कोलैटरल ग्लैंड व्हिच फंक्शंस एज एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स. तो हमारा ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट होता है नॉट इन मेल कॉकरोच बट इन फीमेल कॉकरोच. तो ये प्रेजेंट होगा इन फीमेल कॉकरोच. तो फीमेल कॉकरोच में जो है वो हमें वन पेयर ऑफ कोलैटरल ग्लैंड्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है विच ऑल्सो सर्व्स एज एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स. तो हमारा यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट फॉल्स होगा विच इज द फोर्थ स्टेटमेंट. ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.